जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। आप सब भाई बहनों का अपने परिवार एकलव्य रामकुमार में मैं रामकुमार आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं 5.4 एक्सरसाइज, जिसकी एक डेमो क्लास के पहले उसे समझते हैं कि 5.4 एक्सरसाइज में है क्या। ठीक है, पहले उसको अच्छे से सीखते हैं, फिर देखो सवाल कितने अच्छे से होंगे, फिर तुमको भी बहुत मज़ा आएगा। जैसे कि पहले अपन इसकी बात करते हैं, इसमें आई हेडिंग कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, क्यों ना बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं बहुपद के गुणनखंड, यानी अब अपन पढ़ते हैं बहुपद है जो अपना एक बहुपद होता है। आप सब सीख ही चुके हैं बहुपद कैसे कहते हैं। अब बहुपद का गुणनखंड सीखना अपन को, क्या सीखना, बहुपद का गुणनखंड क्या सीखें अपन, बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं, तो इसको समझते हैं। बहुपद देखो ऐसे अभी अपन सीख रहे थे बहुपद का गुणनखंड करना। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक सवाल ले लेते हैं कि x³ माइनस के 2x² प्लस के 3x माइनस के 18। अब ये कह रहा है इसका एक गुणनखंड है x माइनस के 3। कहने का मतलब ये इतना एक बहुपद है और इसका एक गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब मैंने आपको बताया था x माइनस 3 बराबर 0 मानते हैं और x जगह क्या रख देते हैं, बराबर 3 आ गया। अब मैं इसमें x की जगह 3 रखूँगा और मेरा 0 आ जाएगा, तो ये गुणनखंड कहलाएगा। तो मैं x की जगह कितनी लिखूँगा, 3 माइनस 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 गुणा 3 माइनस के 18। ठीक है, तो 3 का घन कितना होता है आप सबको, 27। जी माइनस 2, 3 तरह का कितने होंगे आप सबको भैया, 9। मैं जी कितने होंगे, 3 तरह का 9 और जी माइनस के 18 कितने होगा, 18। ठीक है, तो देखो 27 होगा जी, 9 दूनी कितने होगा 18, जी प्लस के 9 होगा, जी माइनस के 18। तो जी और जी जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 36, और माइनस माइनस जुड़े तो माइनस के 36, दो कट गए तो जी क्या आ गया, 0। तो इसी को अपन क्या कहते हैं कि इस वाले बहुपद का ये गुणनखंड है। और अगर 0 आंसर नहीं आता तो हम नहीं कहते कि ये क्या है, गुणनखंड है। तो इस प्रकार से अपन को समझना। ठीक है, ये सब क्या है, इसके गुणनखंड हैं। अब आता है बहुपद, रेखिक बहुपद कैसे कहते हैं, रेखिक। देखो रेखिक बहुपद कैसे, कौन सा बच्चा, रेखिक बहुपद। देखो रेखिक बहुपद का मतलब होता है जिसकी घात 1 हो। जिस बहुपद की घात कितनी हो बच्चा, जिस बहुपद की घात 1 हो, कितनी हो घात, जिसकी एक घात हो, उसे अपन क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए x + 2 हुआ, 2x + के 9 हुआ, तो ये सब किस में आएंगे बच्चा, रेखिक बहुपद में आएंगे। किस में आएंगे, रेखिक बहुपद। फिर होता है द्विघात बहुपद, बहुत सिंपल है, द्विघात बहुपद। देखो द्विघात बहुपद भी बहुत सारा, उसमें किसी सिर्फ 2 घात होती है। इसमें बहुपद की कितनी हो, 2 घात होती है। क्या होती, बहुपद की 2 घात होती है। उसे अपन क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, द्विघात बहुपद कह सकते हैं। अब आता है तीसरा नंबर, तो बहुत सा त्रिघात। देखो समझिए क्या आ रहा है, त्रिघातीय, त्रिघातीय बहुपद। कौन सा बच्चा, त्रिघातीय बहुपद हो। इसमें कहने का मतलब ये कि जिसकी घात 3 हो, जिस बहुपद में घात कितनी हो, 3 हो। ऐसे जो बहुपद लिखा तो इसमें सबसे ज़्यादा घात कितनी है, 3। तो वो 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम तो चलेगी लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगी। तो इसको अपन त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसके बाद आया चतुर्घात बहुपद। कौन सा, चतुर्थी, कौन सा बच्चा, चतुर्थ घातीय बहुपद। कौन सा, चतुर्थ घातीय बहुपद। कौन सा, चतुर्थ घातीय बहुपद। इसका मतलब क्या, जिसकी घात कितनी होगी बच्चा, 4 होगी, उसे अपन चतुर्घातीय बहुपद कहेंगे। जैसे इस बहुपद में इसकी घात कितनी है, 4, तो इसे चतुर्घातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्घातीय बहुपद कहते हैं। अब मैं तुमको बताता हूँ कि रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद के व्यापक रूप, जिसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। 9th में तो कम है, लेकिन 10th क्लास में पूरा यूज है इसका। ठीक है, तो अच्छे से सीखेंगे तो आपको 10th क्लास में बहुत मज़ेदार, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब बताता हूँ आपको व्यापक रूप। क्या बताता हूँ, व्यापक रूप। देखो व्यापक रूप क्या आता है अपना, व्यापक रूप। व्यापक रूप देखो अपन कैसे रखते हैं, जैसे जनरल फार्मूला कहते हैं, जिसका बहुत ज़्यादा यूज भी होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज भी। देखो कैसे समझेंगे उसको, व्यापक रूप को, तो रेखिक बहुपद का, किसका बच्चा, रेखिक बहुपद का। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप सबको हुए y बराबर इसको मानते ax + के b और a बराबर ≠ 0। कहने का मतलब इसमें अगर a बराबर तुम्हारा मान इधर, इसका मान अगर 0 है तो ये फिर रेखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। कहने का तात्पर्य ये है बच्चा, इस तुमने लिखा 2x + के 1, तो इसे अपन रेखिक क्या कह रहे हैं, बहुपद कह रहे हैं। क्या रह रहे हैं, रेखिक बहुपद कह रहे हैं। क्या रह रहे हैं, कह रहे हैं रेखिक बहुपद तो कह रहे हैं। लेकिन अगर तुमने ये प्राय 2 थी, अगर इसकी जगह क्या आ जाए, 0 आ जाए, 0x + के 1, तो ये रेखिक बहुपद नहीं कहलाएगा। जब रेखिक ही बहुपद नहीं कहलाएगा, उसका व्यापक रूप कहाँ से होगा, समझ रहे हो ना बात। तो गुणा होगा तो 0 1 ही अकेला आंसर है, तो ये गलत हो रहा है। इसीलिए ये कह रहा है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, जिसकी बात चल रही। अगर भाई साहब हमने बात की कि
शिल्पा खड़ी हो जाओ। अब से लगा कि शिल्पा है ही नहीं, रामलाल खड़े हो गए, तो रामलाल से क्या काम तो हमें किससे, शिल्पा से। तो रामलाल का कोई रोल ही नहीं है, समझ रहे हो। जिसकी बात हो रही है, अगर वही मान लो किसी का जन्मदिन है यार, क्या है, जन्मदिन है, और जन्मदिन हो रहा है जिसका अगर वही उपस्थित नहीं है, तो फिर जन्मदिन किस मतलब का, क्या मतलब निकला जन्मदिन का। कहने के बाद वही तात्पर्य है, अगर इसकी पहचान ए से, ये इधर इससे पहचान है, अगर जी ये नहीं है तो फिर रेखिक बहुपद कहाँ से बचा, वो रेखिक बहुपद है, ठीक है, ऐसे बच्चा। अब इसके बाद आता है द्विघात बहुपद। कौन सा, द्विघाती बहुपद। कौन सा, द्विघाती बहुपद। तो देखो द्विघाती बहुपद का क्या रोल है, इसको अपन कैसे लिखें, तो इसका रूल वही होता है, क्या लिखना है इसको, बाई बराबर इसको मानेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो इसमें भी ए बराबर क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये होता है कि ए बराबर तुम जीरो नहीं रख सकते, यानी बहुपद की घात 2 है, अगर इधर जीरो रख दिया तो ले जीरो ही हो गया, ले ए भी चलेगा, फिर मतलब कहने का मतलब ए बराबर जीरो नहीं रख सकते, माइनस का 1 चल जाएगा, प्लस का 1, सब कुछ चल जाएंगे, पूर्ण संख्या पूर्णांक पूरे चल जाएंगे, सिर्फ जीरो को छोड़कर, ठीक है बच्चा, समझ रहे होंगे, आशा करता हूँ आपसे, ठीक है। अब इसके बाद त्रिघाती बहुपद। कौन सा, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद का मतलब होता है कि बाई बराबर इसको लिखेंगे ए एक्स क्यू प्लस के बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी। इसका क्या लिखते हैं, ए एस क्यू प्लस के बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस के डी। इसमें जो ए बी सी डी होती हैं, जो यूज हो रही हैं, क्या हो रही है, ए बी सी डी संख्या यूज हो रही है, ए बी सी डी। इसमें क्या यूज हुई थी, ए बी सी, इसमें क्या हुई थी, सिर्फ ए और बी। तो इन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। कौन सी, वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब आप कहोगे भैया वास्तविक संख्या क्या होती है, मैंने आप सबको बच्चा बताया था, वास्तविक संख्या का मतलब होता है परमेय प्लस अपरमेय, परमेय प्लस अपरमेय संख्या जो होती है, अगर दोनों को जोड़ दे तो वास्तविक संख्या बन जाती है। कहने का मतलब इधर ए बी सी डी के स्थान पर तो परमेय संख्या भी आ सकती है, अपरमेय का मतलब होता है जो रूढ़ में रहते हैं, जिनकी संख्या है, ठीक है, दशमलव में लिखूँ वो सब अपरमेय में आ जाती है। बच्चा किस में आ जाती है, अपरमेय। उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं, वो जो पी बटे क्यू के रूप में लिखे हैं तो उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आता है चतुर्घात। कौन सा, चतुर्घाती बहुपद। कौन सा, चतुर्घाती बहुपद। तो देखो यही बहुत सरल है, इसमें भी कोई दिक्कत, चतुर्घाती बहुपद है तो इसमें क्या लिखेंगे अपन, बाई बराबर मानेंगे ए एक्स की घात 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस के सी एक्स स्क्वायर प्लस के डी एक्स प्लस के ई। इसमें कहाँ तक पहुँच जाएगा, ई तक पहुँच जाएगा, कहाँ तक पहुँच जाएगा, ई में। तो इसमें वास्तविक संख्या क्या होंगी, ये नॉट इक्वल टू जीरो, और वास्तविक संख्या क्या हो जाएंगी, ए बी सी डी, ये क्या हो जाएंगी, तुम्हारी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। तो यही तुमको समझना है, और अब यही तुमको क्या करना बच्चा, अच्छे से समझना है कि व्यापक रूप देखो इससे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तुम्हें बहुत यूज आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ बहुपदों की थोड़ी विधियाँ, जिससे कि अपन कैसे इसको हल करते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने लिखा कि बहुपद के गुणनखंड विधियाँ, यानी बहुपद के गुणनखंड को अपन कैसे करते हैं, उसकी कुछ विधियाँ होती हैं। जैसे पहले पढ़ते सर्वनिष्ठ गुणनखंड विधि। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो। देखो कॉमन को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कहते हैं। जो उभर कर आता है, क्या आता है, जिसमें उभरता हुआ दिखता है, कहते नहीं तुम बड़े उभर रहे हो। उभरता हुआ सितारा नहीं कहते, उभरता हुआ सितारा मतलब क्या, वो भीड़ में से क्या कर रहा है, अलग निकल रहा है, उसको कहते हैं उभरता हुआ। तो वैसे ही बहुपद रहते हैं, तो इनके बहुपद के अपन गुणनखंड करते हो, इनमें भी कुछ क्या करते हैं, उभरते हुए रहते हैं। तो जो उभरते रहते हैं उनको पकड़ लेते हैं, जो दिखते हैं अलग दिखते हैं, उनकी पहचान ही अलग होती है। क्या होती है, पहचान अलग होती है। देखो जैसे कि तुमको समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। 2x a प्लस के बी माइनस बाई एक्स और a प्लस के बी। अब जैसे ही तुमने देखा, तुमको दिख रहा होगा उभरता हुआ सितारा क्या, अरे कह रहे भैया इसमें उभरता हुआ सितारा क्या है, a प्लस के बी। देखो हमने कहा जो उभरता हुआ सितारा रहेगा वो दुनिया में एक दिखेगा, तो अलग दिख रहा है, जी उभरता हुआ सितारा। बस जो उभरता हुआ सितारा रहता है बच्चा, उसको अपन क्या ले लेते हैं, कॉमन। क्या ले लेते हैं, कॉमन। अब जब इधर से a प्लस बी के चला गया, इधर क्या बचा आपका, हुआ 2x। इधर से a प्लस बी के चला गया, इधर क्या बचा, माइनस के बाई। यही तुम्हारा आंसर है। कितना सरल है बताओ, सरल है कि नहीं, कितना मजा आया। तो इसी को अपन इसको समझने का तरीका बच्चे ये कि दिए गए व्यंजक या बहुपद के प्रत्येक पद में कोई ना कोई उभयनिष्ठ होता है। देखो बहुपद था, इसमें कोई ना कोई उभयनिष्ठ होता है, कॉमन जिसे कहते हैं अपन, ठीक, कॉमन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो उभयनिष्ठ को क्या करते हैं अपन, उभयनिष्ठ है तो बाहर लिख कर, देखो उसको अपन ने बाहर किया क्या नहीं, देखो किया, तो बाहर लिख कर
लिखकर दिए हुए व्यंजक के प्रत्येक पद से इस उभयनिष्ठ गुणनखंड को भाग देते। भाग देना एक तरह बाहर निकालिए, उससे इसमें भाग देंगे, कट जाएगा तो इतना बचे, इसमें भाग देंगे तो जी पहले तो उसे बाहर निकले भैया, बाहर निकालिए भाई साहब। और देखो सरल तरीका, जी बाहर ही निकल गया तो बचा इतना, ये बाहर निकल गया तो बचा इतना, अगर नहीं है तो इसका इसमें भाग देंगे, एक बार जाएगा, इसका गुणा होगा तो 2 इसमें भाग जाएगा एक बार, जी बाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे तुमको उचित लगता है। ठीक है, और देखो वर्किंग विधि इसकी क्या कहती है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि दिए गए बहुपद को, दिए गए जो बहुपद या व्यंजक होता है उसमें एक ऐसा गुणनखंड होता है, ऐसी संख्या या पद का चयन करें। ऐसा या पद या चयन अपने बहुत शांति से इसको क्या करें, देखें, पद या चयन करें जो सभी पदों में उभयनिष्ठ। देखो मैंने कितने आराम से देखा और मुझे देखा कि इसमें सिर्फ यही क्या दिख रहा है, एक सा दिख रहा है भाई साहब, यही उभरता हुआ सितारा है और हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसको साथ लेकर ही रहेंगे। तो इसमें मैंने क्या ले लिया, साथ में ले लिया। हम बहुत इससे क्या करते हैं, प्यार करते हैं भैया, छोड़ नहीं सकते। फिर दूसरा चरण क्या कहता है कि प्रत्येक पद को उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग कर दे। भाई साहब इसको निकाला, इसी से देखो इसमें भाग दिया, भाई साहब चला गया भाग, बचा 2 इससे इसमें भाग दिया, बचा भाई, देखो समझ रहे हो ना, हाँ समझ दे रहे ना। फिर क्या, चरण से प्राप्त कोष्टक के अंदर दिए गए पद, अब जिस चरण से प्राप्त में दिए गए कोष्टक को अंदर लिख देते हैं। तो इस बस 3 तरीके लगाने। पहला क्या करना है तुमको, बहुत आराम से बहुपद या व्यंजक में उसको देखना है, उस उभरते हुए सितारे को देखना है जो सब में मिले तुमको कॉमन, तो उसको तुम जैसे ही देखोगे फिर उसको बाहर निकाल लेना है। जैसे ही तुमने बाहर निकाला वैसे ही से तुमने क्या देना है, भाग देना। अगर भाग नहीं दे पा तो जे से जे कटी जाएगा तो इतना बस, जैसा तुमको समझ में आता है बस, जो लास्ट में जी बचा ही तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट जरूर करा करो बच्चा, क्या करा करो, कमेंट जरूर किया करो। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिससे कि लगा ABC प्लस के BCD प्लस के CD। अब मैंने कहा इसमें उभरता हुआ सितारा क्या, तुम कह रहे भैया D है, बे सब में मिलना चाहिए। देख A इसमें है, इसमें नहीं है, खत्म कहानी। B इसमें है, इसमें नहीं, इसकी भी कहानी खत्म। अब C देखो, C इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तो C को कॉमन लेंगे, किसको लेंगे, C को, जो सब में थे, इसमें भी कहा तो बहुपद या व्यंजक में जो सब में उभरता हुआ सितारा, इसमें C है, इसमें भी C है, इसमें तो C को ले लिया। अब देखो C से C कट जाएगा, भाग देंगे तो क्या बचेगा, देखो नहीं A प्लस के B प्लस C लिखा, C से भाग दो, C से C कटेगा, क्या बचा AB। ऐसे BCD में C से भाग दो, C से C कटेगा, क्या बचा आपका प्लस के BD। मैंने कहा अगर CD में C से भाग दो, C से C कटेगा, क्या बचा D लो। ऐसे समझ लो, जैसा तुम्हें उचित लगे बच्चा वैसा समझ लो। अपन जब तक जिंदा, जब तक राम जिंदा, तुमको टेंशन तो करने का है ही नहीं, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करने का भाई, क्या नहीं करने का, टेंशन करने का नहीं, जब तक तुम्हारा भाई क्या है, जिंदा है। तो तुमने क्या, तुम दिए गए बहुपद में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है, C मिल रहा है कॉमन, उभयनिष्ठ उसको बाहर निकाल लेंगे। जैसे मैंने बताया भाग नहीं दिए पर ऐसा साइड से भाग दे लो, ऐसे जी बची, और C से C कट गया AB, C से C कट दो कालू, C से C तो BD, C से C तो काली D। ठीक है, ऐसे करते हैं। लास्ट और बचा उसको और बता दो, फिर कहते हैं एक्सरसाइज की ओर। देखो अब लास्ट क्या, अपना लास्ट वर्ष पदों के समूह बनाकर बहुपदीय गुणनखंड। अब तुम्हें क्या होगा, तो अभी तो उभरता हुआ सितारा मिल रहा था, भीड़ में तुम पहचान ले भाई साहब ये तो मिल रहा है। अब क्या होगा, वो पूरे बहुपद में नहीं मिलेगा, अब अपनी अपनी कंपनी अलग अलग हीरो होंगे, क्या होंगे, अलग अलग हीरो। तो तुमको देखना है एक से कहाँ कहाँ मिल रहा है, उनको एक तरफ करना, जो एक से मिल रहा है उनको एक तरफ करना। अभी तो अपन सीधा देख ले रहे थे, हाल आंसर निकाले, अब ऐसा सिस्टम नहीं। अब तुमको क्या करना, थोड़ा दिमाग लगाना। देखो मैं सिखा दूँ तुमको दिमाग कैसे लगाते। देखो जैसे उदाहरण के तौर पर ये देख लेते हैं, जैसे लिखा A1x प्लस के B2x प्लस के B2x प्लस के A1x। जैसे ये लिखा, क्या लिखा, ये लिखा है, क्या लिखा, ये लिखा है, इससे जे B1 है, इधर क्या है B1 है, ये A2 है। अब तुम्हें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसमें सबको क्या दिख रहा है तुमको, और ये क्या है बाई है, ये क्या है तुम्हारी बाई है, ये तुम्हारी क्या है बाई है। तो अब अपन ने देखा क्या, देखो इसमें एक सा कुछ भी नहीं मिल रहा। देखो X इधर है बस, बाई इधर है, नहीं मिल रहा। A1 है, A2 है, B1 B2 ले, कुछ कौन मिल रहा। अब उभरता हुआ सितारा नहीं दिख रहा। तो तुम्हें ये करना है बच्चा कि देखो जे A1x है और देखो जे A2x है, तो इनको एक साइड लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, A2x लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे एक क्रम में, ऐसे ही लिख लेंगे B2 बाई प्लस B1 बाई, एक क्रम में इनको लिख लेंगे। किसी लिए कि तो इसमें से देखो अब x कॉमन मिल रहा, तो इसमें x कॉमन लेंगे, A1 प्लस के A2 बचेगा। ठीक है, ऐसे करना है। और प्लस इसमें से क्या लेंगे, बाई कॉमन ले लेंगे, तो जो बचेगा B2 प्लस के B1। अब इसको क्या करना है, अपन को अपने दिमाग से 2-2 के जोड़े बनाकर या 3-3 के जितने के जोड़े बना उनको एक साइड करें, जिसमें समान पद एक से मिल रहे हों, और जिनको नहीं मिल रहे हैं उनको एक साइड कर दें। उनमें से क्या कर ले, तुम कॉमन ले लो। क्या कर लो बच्चा, कॉमन ले लो। बस इसी को कहते हैं पदों के समूह बनाकर बहुपदों के गुणनखंड। देखो पद था ये पूरा, इसका हमने क्या बनाया, एक समूह बनाए, 2 क्या बनाए, इनके अलग अलग समूह बनाए, और फिर इनके क्या ले लिए कॉमन, तो ये इनके क्या कहलाए, गुणनखंड कहलाए। ये बच्चा क्या कहलाए, इनके गुणनखंड कहलाए। जैसे कि एक सवाल देखते, x की घात 4 प्लस के x³ प्लस के x² प्लस के x। अब आप सब कहोगे भैया इसमें डाट x कॉमन मिल रहा, तो देखो बच्चा डाट x कॉमन नहीं मिल रहा, इसमें अपन को दिमाग लगाना है, डाट x कॉमन नहीं लेना है।
ना तुम फंस जाओगे, डॉट भी एक्स ले लोगे तो भी काम हो जाए, लेकिन वो होना नहीं है ऐसे, ठीक है। इसमें वही करना, समूह बनाना है। क्या बना दो, इसमें से क्या कर लेंगे अपन, और इसमें से, तो इसमें से अपन क्या करेंगे, एक समूह बनाए। क्या बनाएंगे, समूह बनाए। कैसा, अगर अपन में से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स क्यू प्लस के 1 बचेंगे, इधर से एक्स कॉमन लेंगे तो थोड़ा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा, गड़बड़ हो रहा है। तो अपन को बस वही करना है, गड़बड़ कुछ नहीं। इन दोनों का समूह बना, इसमें से एक्स क्यू कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा एक्स, ये 4 घात है, ये 3 घात है, कॉमन आएंगे तो क्या बचेगा, एक्स, ठीक है। इधर एक्स क्यू, तो एक्स क्यू पूरी कटेगा, इधर क्या बचेगा 1 प्लस, देखो एक्स स्क्वायर में से क्या कॉमन मिल रहा है, सिर्फ एक्स। अब देखो इसमें से एक्स चला, क्या बचा एक्स, इसमें क्या बचा 1। देखो अब ये दोनों क्या मिल गए, एक से कोष्टक मिल गए। क्या मिल गए, एक से कोष्टक मिल गए हैं। क्या मिल गए, एक से कोष्टक मिल गए हैं। तो तुम इसे क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ हो गया बच्चा, 1 मिनट रुकना बच्चा, कहीं मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो अपन ने इतना कर लिया, ठीक है। अब इसमें से क्या करो तुम, x1 और x1 को क्या ले लो, फिर कौन मिल रहा है इनमें से, तो इधर देखो x1 से x1 कटेगा तो क्या बचा, एक्स क्यू प्लस के x, क्या बचा एक्स क्यू, उधर से ये कटेगा तो x। अब इसमें से भी क्या मिल रहा है बच्चा, कौन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, x को अगर इसमें से कौन मिलेंगे तो इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस। तो यही तुम्हारा क्या बच्चा परम सत्ता आंसर है। इसको ऐसे करते हैं कॉमन लेके, ठीक है। 4 4 5 5 के बोल रहते हैं सेट, तो उनमें से जो एक समान देखते हैं कि कैसे हम इसको हल कर सकते, उसमें थोड़ा सा पर दिमाग ले जाना, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसको आप अच्छे से इसका रिवीजन करें और थोड़ा सा समझिए कि यदि कोई व्यंजक इस प्रकार है कि कोई राशि व्यंजक चारों पदों में नहीं है, व्यंजक चारों पदों में तो कॉमन ना मिले तो क्या करना, फिर उसे ओवैनिष्ट नहीं है चारों पद में, फिर क्या करना, परंतु यह व्यंजक 2-2 के समूह में बनाना से, तो व्यंजक क्या बना बच्चा, 2-2 के समूह बना के समूह में रखा जा सकता है, जिसमें प्रत्येक पद का एक गुणनखंड लिया जा सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपसे सबसे विदा लेता हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ 5.4 एक्सरसाइज के सवाल। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। जय हिंद, जय भारत।